कराची में ई चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल। बसें, मिनी बसेस और कोचेस आज भी सड़कों से गायब हैं। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात पर कायम, अवाम सफरी अजियत का शिकार। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात के हक में डट गए। ई चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी रही। हड़ताल के बायस शहर की सड़कों से बसें, मिनी बसें और कोचेस मुकम्मल तौर पर गायब रहीं, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर मुंह मांगे किराए वसूल कर रहे हैं, जिससे रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ फौरी मुज़ाकरात करके हड़ताल खत्म की जाए। देखो, आवाम बहुत परेशान है। सही है, रश्के वाले मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं। सही है, जो सवारी बहुत परेशान हो रहे हैं। सही है, इससे अच्छा है कि आवाम थोड़ा सा कोऑपरेट करे, हम गवर्नमेंट हमारे साथ। सही है ना। ज़्यादा तो ले रहे हैं अभी, पहले 30 रुपये लेते थे, अभी 50 ले रहे हैं। और ये जो रस्ते वाले तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। दूसरा, अल्लाह करे तो कि खुल जाए तो वो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद तवाब खान का कहना है कि हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात ताहाल कामयाब नहीं हो सके हैं। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब पहिया जाम, सड़कें सुनसान, बस अड्डे वीरान। ट्रांसपोर्टर्स की चौथे रोज भी हड़ताल। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर डट गए। शहरियों के लिए सफ़र मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने दो टोक अल्फाज में कहा, मुतालबात मान ले वरना पहिया नहीं चलेगा। कमिश्नर कराची ने ट्रांसपोर्टर्स को मुलाकात के लिए बुला लिया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि ई चालान के खिलाफ पहिया जाम, सड़कें सुनसान, बस अड्डे वीरान। ट्रांसपोर्टर्स की चौथे रोज भी हड़ताल। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स डट गए। शहरियों के लिए सफ़र मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने दो टोक अल्फाज में कहा, मुतालबात मान लें वरना पहिया नहीं चलेगा। कमिश्नर कराची ने ट्रांसपोर्टर्स को मुलाकात के लिए बुला लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा, आज चौथा रोज है और ट्रैफिक जो है वो बंद है। देखिए, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मुसलसल चौथे दिन भी हड़ताल पर कायम है और देख रहे हैं कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल किए बैठे हैं। बस, मिनी बस और जो कोचेज़ हैं वो हमें शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। आज चूँकि इतवार का रोज़ भी है, इतवार के दिन भी हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट मामूल से कम होता है, लेकिन नज़र आती है हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आज छुट्टी का दिन है। लोग हमें सुबह के औकात में भी नज़र आए मुख्तलिफ बस स्टैंड के बाहर के, जहां बसों के इंतज़ाम में। लेकिन हड़ताल की वजह से आज भी बसें शहर में नहीं चल सकी। अब लोग मुतबादिल के तौर पर जो ऑनलाइन बाइक राइडर्स हैं उनकी मदद हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके ज़रिए भी मंजिल मकसूद की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन चूँकि अब मौके का फ़ायदा उठाया है, जहाँ बस में लोग कम कीमत पर अपने मंजिल पर पहुंच जाते थे, वहीं अब रक्शे वालों को ज़्यादा पैसे देने पर मजबूर हैं और इस मौके का फ़ायदा रक्शे वाले भी भरपूर उठा रहे हैं और दुगने दाम वसूल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि DIG ट्रैफिक ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर से रब्ता किया था और कोशिश की थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल तलाश किया जा सके। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे जब हमने बात की है, तवाब खान से जो प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि ई चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और कई बार हुकाम के सामने ये मामला उठाया भी, लेकिन इनकी जो दाद रसी है वो नहीं की गई। यही वजह है कि वो हड़ताल पर मजबूर हुए और आज हड़ताल अपने चौथे दिन में दाखिल वो नाकाम हुए, जिसकी वजह से इस हड़ताल को कंटिन्यू रखने का फ़ैसला हुआ। और अब से कुछ देर कबल कमिश्नर कराची हसन नकवी की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्टर से रब्ता किया गया है और अब से कुछ देर बाद, यानी कि सपहर 3 बजे का वक्त दिया गया है कि कमिश्नर कराची से पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का वफ्त मिलेगा। ये एक्सक्लूसिव खबर है जो सिर्फ सिटी 21 के नाज़रीन सुन रहे हैं। अब से कुछ देर बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का वफ्त कमिश्नर कराची के दफ्तर जाएगा, जहां पर कमिश्नर कराची हसन नकवी से मुलाकात करेगा और गवर्नमेंट भी अब कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए इस मसले का हल तलाश किया जाए। चूँकि अब यह मामला तवील होता जा रहा है, तूल पकड़ रहा है, तो इस सूरत हाल को काबू करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए और आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आवाम सफ़र करती है और यकीनन आज चौथा दिन है तो आवाम को भी मुश्किलात है।
अब कल से दोबारा जब वर्किंग डे शुरू होगा तो लोग अपने दफातर जाने के लिए, दीगर काम सरंजाम देने के लिए, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, जिनके पास अपनी बाइक नहीं है, अपनी सवारी नहीं है, उनके लिए बसें आसान रहती हैं। अब जब वो हड़ताल पर हैं तो कल 5वां दिन हो जाएगा, तो इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू सामने लाया जा सके। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब ये बर्फ़ पिघलने लगी है, और जैसा कि कमिश्नर कराची ने भी रब्ता किया पब्लिक ट्रांसपोर्टर से, तो अब से कुछ ही देर बाद ये मुलाकात शुरू होगी और कोशिश की जाएगी कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके ताकि ये हड़ताल भी ख़त्म हो और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो शहर की सड़कों पर एक बार फिर वापस आ सके। जी, आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि ट्रांसपोर्टर की तरफ से शहर में आज भी ट्रांसपोर्टर ने अपने मुतालबात पर कायम है। अवाम सफरी अजियत का शिकार हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर मुतालबात के हक़ में डट के हैं। ई चलान और भारी जुर्मानों के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर की हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी है। आपको यहाँ पर बताएं कि कराची में ई चलान और भारी जुर्मानों के ख़िलाफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्टर की हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी है। जबकि मज़ीद आपको इसी हवाले से अपडेट करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स में आज भी हड़ताल का चौथा रोज़ है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर अपने मुतालबात पर अड़ चुके हैं, डट के हैं। उनका यही कहना है कि जब तक हमें ई चलान के हवाले से कोई भी नहीं बताया जाएगा, हम किसी हवाले से भी हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। ई चलान के खिलाफ पहिया जाम, सड़कें सुनसान, बस अड्डे वीरान। ट्रांसपोर्टर्स की चौथे रोज़ भी हड़ताल जारी है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर डट के हैं। मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ट्रांसपोर्टर्स बदस्तूर एहतजाज किए बैठे हैं। आज हड़ताल का चौथा दिन है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। पहिया जाम हड़ताल की जा रही है। देखने के काफ़ी अरसे बाद इस किस्म की स्ट्राइक देखने को मिल रही है कि जहां मुसलसल चौथे दिन शहर की सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर गायब हैं। बसों की बात की जाए, मिनी बसें या कोचेज़ हों, वो हमें शहर में अब नज़र नहीं आ रही। और इसी हवाले से देखा जा रहा है कि जो शहरी हैं, जो सफ़र करते हैं, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाना चाहते हैं, वो मुंजमद हो गए हैं और वो महंगे किराए देने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन राइडर्स हैं, चाहे वो टैक्सी हो, बाइक राइडर्स हो, या शहर में जो प्राइवेट रिक्शे चलते हैं, उनकी बात की जाए तो वो इस वक्त महंगे दामों किराए ले रहे हैं, मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। क्योंकि जो बस के ज़रिए शहरी कम कीमत पर मुनासिब किराए पर अपनी मंजिल पर पहुँच जाते थे, वो अब दुगना किराया देने पर मजबूर हैं। चूँकि शहर में आज इतवार का दिन है, मामूल से ट्रैफिक भी कम होता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके बावजूद भी चलती है। चूँकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ भी इतवार के रोज़ भी होती हैं, दीगर उमूर भी लोग अपने सरंजाम देते हैं। आज हमें रेड बस जो सरकारी है वो तो चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका पहिया मुकम्मल तौर पर जाम है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बज़द हैं कि जब तक उनके मुतालबात को नहीं मान लिया जाता, वो इस हड़ताल को बरकरार रखेंगे और किसी सूरत भी अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने भी इस हवाले से अपना बयान दिया था कि शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्टर से रब्ता किया और जल्द ही इस हड़ताल को ख़त्म करवा दिया जाएगा। लेकिन जब हमने ट्रांसपोर्टर से बात की तो उनका ये कहना है कि हुकूमती नुमाइंदों ने उनसे रब्ता नहीं किया। तो हम आज कमिश्नर कराची हसन नकवी ने उनसे रब्ता ज़रूर किया और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बातचीत, मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल तलाश किया जा सके। तो अब से कुछ ही देर बाद कमिश्नर कराची के दफ्तर में ट्रांसपोर्टर्स का वफ्द जाएगा, जहाँ पर मुलाकात होगी, बातचीत होगी। जो मुतालबात चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है उस पर गौर किया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी शराइत है जिनको माना जा सकता है, कौन सी ऐसी शराइत है जिस पर ट्रांसपोर्टर्स लचक दिखा सकते हैं। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट्स अब सामने आ रही हैं और देखना ये कि आज दोपहर 3 बजे के बाद जब ये मुलाकात हो जाती है तो क्या आवाम को रिलीफ मिलता है, क्या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। क्योंकि 4 दिन से ये हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासर हुई है आवाम की। तो अब देखना ये कि इस मुलाकात के बाद आवाम को कितना रिलीफ। साथ रहिएगा। आपको यहाँ पर बताते हैं कि ट्रांसपोर्टर के दरमियान डेडलॉक बरकरार है।
और हमारे साथ मौजूद हैं काविश मेमन और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कराची सदर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद तुराब खान ने। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। मुझे बताइएगा कि हड़ताल की वजूहात क्या हैं और अभी तक आपके मुतालबात जो हैं उस पे उनकी तरफ से, ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से और हुकूमत की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आया है? हमारी हड़ताल सिर्फ और सिर्फ जो है ई चालान के ज़्यादा जुर्माने और ज़्यादा चालान और एक्साइज की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक्साइज की ज्यादतियों की वजह से है। और अभी तक कोई ऐसी बातचीत कल डीआईजी साहब के साथ हुई है। आज 3 बजे इंशाल्लाह ताला कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग है, फिर जो भी वो मामला होगी वो बात का होगा, लेकिन अभी तक ऐसी की ऐसी ही है। डीआईजी साहब ने कुछ वादे किए, जो मामला डीआईजी साहब की मेहरबानी है, कल उन्होंने बुलाया था और अपनी ई चालान के बारे में कुछ उन्होंने कहा है। कुछ चीजें ऐसी है कि जो उनके उसमें नहीं है दायरा इख्तियार में, उसके लिए वो करेंगे। लेकिन सबसे मेन मसला हमारा जो है ज्यादा जुर्माने, बेताशा जुर्माने और ज्यादा चालान, जो उसको डबल होता है, चालान मिलता नहीं है और उसके बाद डबल वबल होता है। तो ये हमारा मुतालबा है। सर अभी तक आपकी किसी हुकूमती नुमाइंदे से मुलाकात हुई है? किसी तरफ से आपको कोई मैसेज कॉल आया है मीटिंग के लिए, ताकि आप उनके आगे अपने मुज़ाकरात कर सकें, उनके आगे आप अपने जो आपके मुतालबात हैं उनको रख सकें? कल डीआईजी ट्रैफिक से हुई है पीर मोहम्मद शाह साहब से, और आज 3 बजे उन्होंने ये कमिश्नर साहब से, सब लोगों ने वहाँ कमिश्नर ऑफिस में जो है वहाँ पे मीटिंग अरेंज है, कमिश्नर साहब ने कराई है। बाकी जो है ना 3 बजे वहाँ पे रुकेंगे। सर अगर देखा जाए तो इस हड़ताल से जहां पर तमाम ट्रांसपोर्टर को नुकसान हो रहा है, वहीं पर कंडक्टर हैं, बस ड्राइवर हैं और बाकी आवाम भी जो है वो भी सड़कों पर है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आवाम को तो मामला ये है कि आवाम गरीब तो वैसे भी किसी भी उससे पिसती रहती है। हम उससे माजरत ख्वाह, खास करके हमारी वजह से जो तकलीफ पहुंची है, हम आवाम से आपके तवज्जुह से बिल्कुल माजरत ख्वाह, माजरत चाहते हैं। लेकिन बाकी जो हमारे कंडक्टर ड्राइवर का या मालिकों का वो है मामला है, तो वो ऐसा है कि गाड़ी चला करके भी उनको कोई फायदा नहीं है। तो कड़ी करने में तो ये है कि नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, ये उनके मशवरे से हुआ है। ये उन्होंने मतलब उनकी आमदनी है नहीं और नुकसान ज्यादा है, चालान बहुत ज्यादा है। आमदनी 3000 रुपये और चालान 7500 रुपये का आता है, तो फिर वो डबल होता है, फिर ट्रिपल हो जाता है। तो ये हमारा जो है ना, उसको चलाने से सब ट्रांसपोर्टरों के मशवरे से ये, बल्कि उनके मुतालबे से ये सब कुछ हुआ है। सर अभी जो अगर देखा जाए तो मेन इशू क्या आ रहा है, मसला क्या आ रहा है? मैनुअल चालान पे आ रहा है या ई चालान के हवाले से आ रहा है? ई चालान, देखिए ई चालान के जुर्माने ज्यादा है, जो कैमरों के सेफ सिटी की जो उसका जुर्माना ज्यादा है। हम उनसे हुकूमत से हमने दरख्वास्त की है कि आप इसके जुर्माने कम करें। उसके खिलाफ हम नहीं है, जो कैमरा सिस्टम है उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जाहिर है वो एक शहर का निज़ाम है, हम उसके पाबंद है। उस पर अमल दरामद करने, जुर्माने कम करना, और जो मैनुअल चालान है उसको हमारे ख़त्म किया जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद तुराब खान और उनके साथ मौजूद थे काविश मेमन, आप सबका दोनों का बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट के तहत जहांगीर रोड की तामीर और मरम्मत का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया। रोड के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक रवा दवा। शहरी कहते हैं पहले घंटों का सफ़र अब मिनटों में तय हो रहा है। प्योवर ब्लॉक से तैयार जहांगीर रोड पर सीवरेज के मसाइल भी हल किए गए हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर। जहांगीर रोड जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है तबाही से दो चार थी, बार बार ये सड़क बनती थी और बार बार तबाह हो जाती थी। लेकिन सिंध हुकूमत ने अपने मेगा प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको दोबारा बनाने की ठानी और जनवरी और फरवरी के आगाज़ में जो है इस पर काम का आगाज़ किया गया। 5 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट के तहत इसको तामीर किया जा रहा है। इस्फाल्ट प्लांट की जगह, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें अमजद, के ये इस्फाल्ट प्लांट की जगह जो है पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। ये पेवर ब्लॉक लगाने की वजह ये बताई जाती है कि यहाँ पे सेवरेज और बारिश के पानी के मसाइल के नतीजे में ये शारा
बार बार टूट फूट का शिकार हो जाती थी, जिसकी वजह से ये ठोस इकदाम उठाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर फरामी और निकासी आब की लाइनों की मरम्मत का काम भी किया गया है और सेवरेज की लाइन भी तब्दील की गई है। 2 किलोमीटर तवील इस शाहराह पर सफ़र, जो कि माजी में टूट फूट की वजह से निफ्स गंडे पर मोहित हो जाता था, अब वो सफ़र जो है 2 से 3 मिनट का जो है वो हो गया है और तकमील के तकरीबन करीब पहुंच चुकी है। पहले इसका ट्रैक बनाया गया जो कि 3 अट्टी से लेके गुरु मंदिर तक जाता था, उसके बाद गुरु मंदिर से लेके 3 अट्टी जाने वाले ट्रैक पर काम का आगाज़ किया गया, जो तकरीबन मुकम्मल कर दिया गया है। ट्रैफिक दोनों ट्रैक पर रवां दवां है। साइड में जो ब्लॉक हैं उनको लगाने का काम जारी है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा सर क्या सूरत हाल थी सड़क की पहले और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले सर आने जाने में हर जो सवारी को दुश्वारी होती थी, सड़क बंद थी तो इसीलिए हर बंदे को परेशानी थी, पानी की यानी कि परेशानी थी। अब रोड बनने से काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो गई है। ट्रैफिक तो बेहतर हो गया। ये बताएं मुझे कि इतराफ़ में यहाँ पे कारोबारी मराकज़ भी हैं, दुकानें हैं, उनका कारोबार पहले किस हद तक मुतासिर था और अब क्या उनकी जो है सूरत हाल? अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कारोबार, अब सही यानी कि रूटीन में आ गया कारोबार। पहले दुश्वारी होती थी कारोबार में थोड़ी सी ना, तो इसीलिए अब माशाल्लाह ठीक हो गया कारोबार, ठीक है अब। बिल्कुल शहरी मुतमईन दिखाई देते हैं। सफ़र के लिहाज से बात की जाए या कारोबार के लिहाज से बात की जाए, जहांगीर रोड जो कि देरीना मसाइल से दो चार थी, सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट के नतीजे में यहाँ पर अब ट्रैफिक रवां दवां है और किसी किस्म का ना ट्रैफिक जैम है, न सेवरेज का पानी दिखाई दे रहा है और ना ही दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों ने जो है वो इस उम्मीद का इजहार किया है कि दीगर शाहराहों पर भी इसी तरह फोकस किया जाएगा। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेज़ी से जारी। शहर लियाकत पर तमीरात के बाद गिर ग्रीन बेल्ट्स और फुटपाथों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। आम तरीन सड़क के तरहम बरहम सीवरेज निज़ाम को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहरा लियाकत पर, जिसकी बहाली का काम जो है वो जारी है। शाहरा लियाकत की जो सड़क है वो तबाहाली का शिकार थी। मेयर कराची की जानिब से ये हिदायत दी गई थी कि 30 जून से कबल जो है इस सड़क की बहाली को यकीनी बनाया जाए। सड़क की तामीरात मुकम्मल हो चुकी हैं। अब जो ग्रीन बेल्ट एरिया है और फुटपाथ एरिया है उसको जो है वो दुरुस्त किया जा रहा है। 30 जून से कबल जो है यहाँ पर कामों को मुकम्मल करने के बाद यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स जो बंद हैं उनको भी जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब तमाम तर मामले पर कहते हैं कि ये साल जो है वो तरक्याती कामों का साल साबित होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जो है वो तेजी से जारी है। शाहरा लियाकत के साथ साथ बंस रोड से मुत्तसिल जो सड़कें हैं उनको भी जो है वो दुरुस्त किया गया है। जबकि एक यहाँ पर शिकायत मौसूल होती थी कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरहम भरहम होता था, तो इस मरतबा सड़क को बनाने से कभी जो है सीवरेज के निज़ाम को भी दुरुस्त किया गया है ताकि ये तामीर होने वाली सड़कें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जो है वो चल सकें। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सज़्म का अदा किया गया है कि कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए जो है मज़ीद इक़दाम उठाएंगे। रुकन सिंध असम्बली नईम खरल इंतकाल कर गए। नईम खरल काफ़ी अरसे से जिगर के आरसे में मुब्तला थे। नईम खरल मुतअद्दिद बार रुकन सिंध असम्बली भी रहे हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं अफसोसनाक खबर से कि रुकन सिंध असम्बली नईम खरल इंतकाल कर गए। नईम खरल काफ़ी अरसे से जिगर के आरसे में मुब्तला थे। नईम खरल मुतअद्दिद बार रुकन सिंध असम्बली भी रह चुके हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि रुकन सिंध असम्बली नईम खरल इंतकाल कर गए। नईम खरल काफ़ी अरसे से जिगर के आरसे में मुब्तला थे। नईम खरल मुतअद्दिद बार रुकन सिंध असम्बली भी रहे हैं। आपको यहाँ पर अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि रुकन सिंध असम्बली नईम खरल इंतकाल कर गए। नईम खरल काफ़ी अरसे से जिगर के आरसे में मुब्तला थे। नईम खरल मुतअद्दिद बार रुकन सिंध असम्बली भी रहे हैं। आपको यहाँ पर अफसोसनाक खबर से अपडेट करते हैं कि रुकन सिंध असम्बली नईम खरल इंतकाल कर गए। नईम खरल काफ़ी अरसे से जिगर के आरसे में मुब्तला थे। नईम खरल मुतअद्दिद बार रुकन सिंध असम्बली भी रहे हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि रुकन सिंध असम्बली नईम खरल इंतकाल कर गए। नईम खरल काफ़ी अरसे से जिगर के आरसे में मुब्तला थे, जबकि नईम खरल मुतअद्दिद बार रुकन सिंध असम्बली भी रहे हैं। आपको यहाँ पर अफसोसनाक खबर से अपडेट करते हैं
के रुकन सिंध असम्बली नईम खरल इंतकाल कर गए हैं। नईम खरल काफ़ी अरसे से जिगर के आर्से में मुब्तला थे। मज़ीद इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन सिंध असम्बली हैं नईम अहमद खरल, उनका आज सुबह को खैरपुर के इलाके गंबट में इंतकाल हो गया है। नईम अहमद खरल जो है काफ़ी अरसे से, बल्कि गुज़श्ता कई साल से जिगर के आर्जे में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से उनका इलाज भी हुआ था, बैरून ममालिक से भी इलाज हुआ था, लेकिन वो वापस आए थे यहाँ पर। और ये चूँकि सिंध असम्बली में भी एक या दो बार नहीं, मुतअद्दिद बार रुकन सिंध असम्बली रहे, खैरपुर के इलाके गंबट से ये मुंतखब होते हैं, लेकिन आज उनके आबाई इलाके में ही इनका इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस इंतकाल पर अफसोस का भी इजहार किया है और यहाँ पे सिंध असम्बली का जो बजट इजलास है वो भी मुलतवी कर दिया है। नईम खरल के इंतकाल के बायस सिंध असम्बली का बजट इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी किया गया है और वज़ीर आला सिंध समेत पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अरकान ने नईम अहमद खरल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि फ़ारूक सत्तार की बातों को अहमियत नहीं देता। वो हमेशा ऐसी बेतुकी बातें करते रहते हैं। मुश्किलात के बावजूद कराची में काम किया और मज़ीद करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में काम जारी रहेगा। कराची में अगर किसी ने काम किया तो वो पीपल्स पार्टी है। बीबी शहीद की खिदमात को दुनिया सलाम पेश करती है। फारूक सत्तार साहब के बयानात को मैं अहमियत नहीं देता और वो इस तरह की बेतुकी बातें करते रहते हैं और इसलिए आप लोग भी उनकी चीज़ों को सीरियस न लिया करें। पूरे सूबे में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम जो हैं वो हो रहे हैं और अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो कराची हमारा दिल है और कराची की दीगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। अगर कराची में किसी ने काम किया है, काम करवा रहे हैं या काम कराएंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी जो हिदायत हैं उनके तहत काम हो रहा है। और इस दफ़ा भी अगर आप पूरे बजट में देखें तो जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आएंगे, वो जो उनके लिए पैसे रखे गए हैं, जो ज़ाहिर है 2-3 साल में पूरे होंगे, तो 2000 अरब से ज़्यादा के फंड्स हैं। और इस दफ़ा भी जो एलोकेशंस हैं, जो जिसमें काम हो रहा है, वो भी कोई 200-250 अरब के करीब हैं और इससे भी ज़्यादा एलोकेशंस हैं। जितना जल्दी काम होगा उतने फंड्स दिए जाएंगे और कराची में अगर किसी ने काम किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बाकी सिर्फ बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा सिर्फ शोर मचाते हैं। सिंध असम्बली में बजट सेशन के दौरान असम्बली के फ्लोर पर 222 की आवाज़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली रूमा मुश्ताक का कहना है कि अपोजिशन की तनकीद को भी मुस्बत अंदाज में लेती हूँ। मेरे रिक्शे से वीगो तक के सफ़र को अवाम जानते हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त असेंबली के ऐवान में मौजूद हूँ और जैसा कि बजट का सेशन जारी है, पर बजट में जो वो अपनी जो वो जमातों को मुख्तलिफ जो अरकान हैं वो जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, उसकी कारकर्दगी जो बताते हैं। और हमारे साथ एक ऐसी जो है वो रुकन सूबा असेंबली मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कारकर्दगी से जो है वो अपना एक सफ़र पूरा असेंबली के ऐवान में रखा, जिस पर रोमा काफ़ी तनकीद भी देखी जा रही है। क्या कहेंगी, एक आपने जो है वो टूटू की लाइन जो है वो अपनी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल देखी, उसके लिए जब जवाबी आपको आया कि वो रक्शे का एक सिलसिला था, तो उस जवाब को आप किस तरीके से फिर डिफ़ाइन करती हैं? वेल, सबसे पहले तो ये जो टू था, तो इंग्लिश में कहते हैं टू मच। तो ये एमकेएम वाले एक तो टू मच तनकीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और एक तो ये टू मच बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो टू मच इसलिए मैंने बोला था कि टू हो सकता है अब इनकी टू बंद हो जाए। तो रही इनकी तनकीद की बात, तो जिन पे काम होता है उन पे, जो काम करते हैं उन पे तनकीद भी होती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट इतने काम करती है, उन पे इतनी तनकीद होती है, ये किसी हाल में खुश नहीं रहते, काम करवा के भी खुश नहीं रहते। तो 24 घंटे जो इनकी टू है ना,
तो अब मुझे लगता है ये टू इनकी बंद हो जाएगी। और रही तनकीद की बात, तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे ना। अच्छा, ये जो इनका एक जवाब था कि रक्षा में आती थी और अब जो है वो फॉर्च्यूनर में आ रही हैं, आपको नहीं लगता कि ये कारकर्दगी पे या फिर किसी करप्शन की तरफ ही नज़रिया जाता है? जी, आपने देखा होगा मैंने कभी भी किसी की ज़ातियात पे बात नहीं की, और रही इनकी बात, इन्होंने जो तनकीद की है मुझ पे, तो मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ एवरीबडी नोज़ कि मैं जब एमपी नहीं थी तो उस वक्त भी आपने भी बहुत सारी मेरी वीडियोस ली हैं, और आपको भी पता होगा कि मैं रक्षे में भी आती हूँ, बाइक पर भी आती थी। और मैं इन्होंने मतलब बस में जब पीपल्स पार्टी ने बसें लॉन्च की थी, तो मैं तो उस वक्त बसों में भी ट्रैवल, मेरी वीडियोस भी है उसमें, लेकिन इन्होंने बसेस की बात नहीं की, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरक्याती मंसूबों में जो आवाम को सहूलत देनी थी वो था, लेकिन उस पर इन्होंने बात नहीं की। तो ज़ातियात पे आना, मैं समझती हूँ कि ये गिरे हुए जो इंसान होते हैं ना, वही करते हैं। सियासत करें, सोच समझ के सियासत करें, पढ़ी लिखी सियासत करें, इम्मेच्योर सियासत ना करनी। और जिन्होंने ये रक्षे वाली बात की है, मैं अगर उनकी बात करूं तो मैं कहना नहीं चाहती, वरना वो कहते हैं ना पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, वरना तो इसलिए छोड़ दें, मैं इनको माफ़ करती हूँ। रोमो मुश्ताक ने जो है वो अपोजिशन की जो है वो इस तनकीद को जो है वो माफ़ कर दिया, जबकि अगर तनकीद की जाए तो सियासी जमात की जाए, किसी की ज़ातियात पर बात करना जो वो असेंबली के ऐवान में इस तरीके से दुरुस्त नहीं है। इस तनकीद को भी रोमा ने बिल्कुल जो है वो एक पॉजिटिवली लिया है और पॉजिटिव अंदाज में उसका जवाब दिया है। इतवार का दिन हो और शहर में नाश्ता पॉइंट्स पर रश ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? शहरी छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए घरों से निकल पड़े, गर्मा गर्म हलवा पूरी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं बर्न्स रोड, जहां से मौजूद हैं, जहां पर हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख, उनसे जानते हैं कि आज क्या सूरत हाल है। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ और शहर कायद के बासी जो है वो बाहर नाश्ता करने के लिए ना निकलें तो ऐसा मुमकिन नहीं है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, जैसा भी हो। लेकिन पूरे हफ्ते इंतज़ार होता है कि इतवार का दिन आएगा तो हम फैमिलीज़ के साथ बाहर आके हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे या फिर फैमिली के लिए घर लेके जाएंगे। इस वक्त मैं कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे कप में आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म हलवा पूरी बन रही है। और यहाँ पर एक शॉपकीपर, दुकानदार मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइएगा कि क्या सबसे ज़्यादा ऐसी स्पेशल वैरायटी है पराठों में या हलवा पूरी में जो लोग इतवार वाले दिन इतना रश होता है आपकी दुकान में? अस्सलाम वालेकुम। हर चीज़ अपनी अलग अलग वैरायटी है, और अरबी पराठा जैसा देखा जाए बिल्कुल प्योर तरीके से साफ़ सुथरा करके बनाया जाता है। और दूसरी बात, पूरियों की बात आ गई तो पूरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे बर्न्स रोड के अंदर फेसिको से बेहतर पूरियाँ यहाँ नहीं है। और कराची के अवाम को माशाल्लाह सुबह घूमने फिरने का शौक़ होता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सुबह आते हैं, नाश्ता करते हैं और उनको बेहतर लगता है। अच्छा, तो नाश्ते की तैयारी आप लोग कब से शुरू करते हैं? नाश्ते की तैयारी रात 3 बजे से शुरू हो जाती है। छोले की टाइमिंग 5 बजे तैयार हो जाते हैं और फिर 7 बजे हम लोग नाश्ता सर्व करना शुरू करते हैं। दोपहर में कब तक चलता है? दोपहर तक तकरीबन 1:30 बजे तक ये नाश्ता हमारा चलता है। फिर 2 बजे के बाद हमारे समोसे, रोल और चिकन वगैरह जो भी आइटम है वो, दही बड़े वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हलवा पूरी जो है सुबह से ही ये लोग नाश्ते की जो तैयारियां हैं रात से शुरू कर देते हैं, ताकि सुबह जो है गर्मा गर्म सुबह सवेरे ही 6 या 7 बजे नाश्ता लगा सकें। और जो शहरी है जिनको अर्ली मॉर्निंग उठने का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ है, वो यहाँ आते हैं और गर्मा गर्म हलवा पूरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी, कुरंकी अल्लाहवाला टाउन में हुनर फाउंडेशन की जानब से ओरल कैंसर से मुतल्लिक सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में शुरका को ओरल कैंसर की वजूहात और सद्देबाब से मुतल्लिक माहिरीन आगाही फ्राहम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मारूफ अस्पतालों के माहिर डॉक्टर्स और तिबी माहिरीन की जानब से शहरियों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मेहनत कशों को मुफ्त चेकअप की सहूलत भी फ्राहम की जा रही है। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुनर फाउंडेशन में, जहाँ पर ओरल कैंसर से मुताल्लिक ना सिर्फ एक खुसूसी इवेंट का इनेकाद किया गया, बल्कि खुसूसी सेमिनार में जो ओरल कैंसर है उसके हवाले से शुरका को आगाही फराहम की जा रही कि किन वजूहात की वजह से ये कैंसर होता है। इस तमाम तरह सरगर्मियों को कैसा देखते हैं सनतकार, बिलखुसूस हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद नकी, जो कि साबिक सदर ने काटिंग से जानते हैं। जुनैद साहब, क्या कहेंगे इस तरीके के जो सेमिनार्स हैं और बिलखुसूस अहम जो अमराज होते हैं उसके हवाले से उनको सेमिनार का इनेकाद किया जाता है, आगाही फराहम की जाती है, कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए जी, आज हम जिस जगह मौजूद हैं इसका नाम है फ़िरोज़ फ़ातिमा हेल्थ केयर सेंटर और ये हुनर फाउंडेशन का विंग है। इसमें जो है आपको पता है हुनर फाउंडेशन स्किल बेस्ड जो है वो स्किल ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। तो उसमें जो हेल्थ केयर की जो ट्रेनिंग है उसमें ख़ास तौर पे नर्सिंग है और दीगर जो चीज़ें हैं उसका ये अल्लाह वाला टाउन में एक विंग इन्होंने बनाया है। आपने देखी है बिल्डिंग इतनी खूबसूरत फैसिलिटी है और यहाँ बहुत सारी जो है वो इवन जो है वो यहाँ रोबोटिक्स और जो उनका 3D प्रिंटर है वो यहाँ पे हो रहा है। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें, आपने देखा है कि जी यहाँ पे सेमिनार हो रहा है ओरल कैंसर के मुताल्लिक़ और वो इसलिए भी ज़रूरी है इस वक्त कि हमारे यहाँ ये जो गुटखा, मावा और दीगर इस तरह की जो चीज़ें लोग मुंह में रखते हैं और उसमें से आपने देखे यहाँ केसेस जिनको ट्रीट किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे फैक्ट्री से जो लोग बुलाए हुए हैं, ख़ास तौर पे लेबर के भी लोग हैं, आज उनका हेल्थ चेकअप भी हो रहा है इसी सेंटर में और उनको ये आगाही भी दी जा रही है कि ये एक ख़राब और ख़तरनाक चीज़ है, मुज़र सेहत है। आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और आप अपने रहने वालों के साथ, जिनके जो फैमिली है, आपके बच्चे बीवी बच्चे हैं, घर में वालिदैन हैं, वो आपके जब आपको देखते हैं तो इतना ख़राब महसूस करते हैं कि जी ये देखने से ही बुरा लगता है और साथ साथ ये जानलेवा बीमारी है। तो इसकी आगाही के लिए एक सेमिनार भी हो रहा है। आपने दीगर जो फैसिलिटीज़ यहाँ हैं वो भी देखी हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ुद मौजूद हैं इसको सपोर्ट करने के लिए और इस तरह की आगाही मुहिम शहर में बहुत ज़रूरी है कि ये जो गुटखा और मावा है वो किस तरह से हमारा जो है ना वो एक बैड इम्प्रेशन भी क्रिएट करता है और साथ साथ मुज़र सेहत भी है। तफसीली गुफ्तगू हुई और जुनैद नकी का कहना है कि जो गुटखा, मावा जैसी मुज़र सेहत अशिया है ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं बल्कि इसके साथ साथ ये जानलेवा भी साबित होती हैं। और इसके साथ साथ इस सेमिनार में ना सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं उनमें आगाही फराम की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें कितनी मुझे सहत है। तो वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो मारूफ हॉस्पिटल्स हैं उनके जो माहिर डॉक्टर्स हैं, तिब्बी माहिरीन हैं, वो भी यहाँ पे जो शुरा हैं उनको मुफ्त तिब्बी सहूलत फराम कर रहे हैं। उनका जो है वो चेकअप किया जा रहा है और उनको मशवरे दिए जा रहे हैं। जी, शहर कायद में हबस और गर्मी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद हॉक्स पे पहुंच गई। टर्टल बीच पर संडे को फंडे बना लिया। बच्चे बड़े सब पानी में खूब एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं सर टर्टल बीच में मौजूद हूँ और आज इतवार का दिन है। यहाँ पे बड़ा रश है। कराची के शहरी गर्मी को थोड़ा सा कम करने, उसका जोर तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और सबसे ज़बरदस्त तफरी है कराची में क्योंकि बहुत बड़ा समंदर है, साहिली पट्टी है बहुत बड़ी, तो लोग साहिली पट्टी मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हैं छुट्टी के दिनों में, हफ्ते इतवार को। तो आज भी लोग यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे हुए। हम आपकी चाहेंगे फैमिली से बात कराएं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग नॉर्थ कराची से। कितना एंजॉय कर रहे हैं? कब से आए हुए हैं? हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 1-2 घंटे से आए हुए हैं और अच्छा, कैसा मजा आ रहा है यहाँ पे? आप लोग कहाँ से आए? जी, नॉर्थ कराची से आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही थी, गर्मी से बेजार हुए थे। बच्चों की वेकेशंस भी हैं, बच्चे घर में बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना साहिल समंदर का रुख किया जाए। अच्छा, आप भी इसी फैमिली से? हाँ, हम लोग अंडा मोड़ से आए और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे जैसे ही पेपर खत्म हुए तो हमने सोचा कि क्यों ना सी साइड पे आया जाए। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड से। अच्छा, तो मजा आ रहा है यहाँ पे? कितने अरसे बाद आई समंदर पे? और बहुत मजा आ रहा है। हम लोग तकरीबन 2 साल के बाद आए। अच्छा। और बच्चों की छुट्टियां हैं तो इसलिए बस एंजॉय करने को दिल चाह रहा था, इसलिए आ गए। आप भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर? जी, बहुत मजा आ रहा है हमें। दिल गार्डन हो रही है यहाँ। समुंदर में दिल गार्डन हो रहा है। यहाँ पे आप देखें काफी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, कोई दूर दूर तक लोग ही नजर आ रहे हैं। और क्योंकि इतवार का दिन है और लोग चाहते हैं कि छुट्टी के दिन को संडे को फंडे करें, तो यहाँ पे जमा है। और सबसे सस्ती तफरी भी है। कराची में बहुत बड़ी साहिली पट्टी है, हॉक्स बे है, पैराडाइज पॉइंट है, सेंट स्पिट है, उसके अलावा क्लिफ्टन है, सी व्यू है, दो दरिया है। तो लोग इस ज़बरदस्त चीज़ को एंजॉय करने यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग जो है भुट्टे खा रहे हैं, कुछ घोड़ों पे सवारी कर रहे हैं, कुछ ऊँट पे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो तफरी कर रहे हैं, बच्चे हों बड़े हों जवान हों, यहाँ पे देखें आपको यहाँ बच्चे भी तफरी करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। पूरी फैमिलीज आ रही हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं, कुछ के इम्तिहानात अभी ख़त्म हुए हैं इंटर के, तो वो सब जो है एंजॉय कर रहे हैं। और हट के भी कुछ लोग बुक कराते हैं तो हट के भी मज़े लेते हैं। आपको मैं हमारे कैमरामैन दिखा पाए कि हट है यहाँ पे, बड़ी तादाद में हट भी बनाए गए हैं। जो अफोर्ड कर सकता है वो हट हासिल करता है, उसमें थोड़ी देर आराम भी करता है। लेकिन जो हट ज़्यादातर लोग हट नहीं कर पाते तो वो सिर्फ समुंदर पे रहते हैं और चादर बिछा के यहाँ पे थोड़ा सा रेत पे बैठ जाते हैं।
लेकिन एंजॉय करते हैं पूरा और चाहते हैं कि एक बच्ची भी हमारे साथ आई है, हम चाहेंगे उससे ही बात करें। कितना मजा आ रहा है बेटा? मुझे वो यहाँ पे बहुत कहाँ से आए आप लोग? मैं लियाकताबाद सीरियस लियाकताबाद से आए लोग। आप कहाँ से आए बच्चे? आप भी लियाकताबाद से? एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है सबको यहाँ पर और सब एंजॉय कर रहे हैं और स्कूल की छुट्टियां बच्चों की, तो ये अच्छा मौका है घूमने का। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा पाएं कि लाइफ गार्ड भी यहाँ मौजूद हैं, जो किसी भी मुमकिन सूरत हाल जो नाखुशगवार वाक़या उससे निपटने के लिए मौजूद हैं। अगर कोई आगे चला जाता है समुंदर पे और पट्टी पे, तो वो जो है ना जाके उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लाइफ गार्ड बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, फौरन सीटियाँ भी बजाते हैं ताकि कोई आगे ना जाए, वरना आए दिन रोज़ ये वाक़यात होते हैं कि लोग समुद्र में चले जाते हैं और ज़्यादा मज़े करने के चक्कर में फिर उनको नुकसान होता है ज़िंदगी का। तो एहतियात करनी चाहिए, अपनी जान महफूज रखनी चाहिए और जान का ख्याल अजीज़ रखना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।